हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़ी कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। अदालत ने हत्या दंगे के 3 आरोपी को दी जमानत। कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर कही ये बात। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली उच्च न्यायालय पिछले साल उत्तर पूर्व दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान पथराव करने वाली गैर कानूनी रूप से जमा भीड़ का हिस्सा बनने 3 लोगों को एक व्यक्ति की हत्या और उसके बेटे को घायल करने के मामले में जमानत दे दिया है। उच्च न्यायालय आरोपी सबीर अली महताब और रईस अहमद को 25,000 रुपए की निजी मूल्य और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया है। न्यायमूर्ति मुक्त गुप्ता ने कहा कि जमानत अर्जी में मुद्दा यह था कि क्या याचिकाकर्ता गैर कानूनी रूप से जमा उस भीड़ का हिस्सा थे जिसने अपना मकसद पूरा करने के लिए फरवरी 2020 में उत्तर पूर्व दिल्ली की प्रायपुरी गली में नितिन कुमार उसके पिता विनोद कुमार को निशाना बनाया था। घटना में नितिन घायल हो गए और उसके पिता की मौत हो गई। अदालत ने कहा तथ्य कि आरोपी घटना वाले दिन रात 11 बजे के बाद गली नंबर 1 अखाड़ा वाली गली में जमा भीड़ में मौजूद थे। हालांकि प्रथम दृश्यतः ऐसी कोई लक्ष्य नहीं मिला कि आरोपी तीनों व्यक्ति सरिया, लाठी डंडा, पत्थर, तलवार, चाकू लैस भीड़ में मौजूद उन कुछ लोगों में शामिल थे। संबित पात्र बोले, केंद्र पर लगाए गए आरोप झूठ। पीएम मोदी ने गरीब को पहुंचाया राशन। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली की राजधानी में घर घर राशन योजना को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के आरोप पर पलटवार किया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली के सीएम ने आज बात रखी है कि मोदी जी दिल्ली की गरीब जनता को उनके अधिकार से वंचित रख रहे हैं और घर का राशन योजना रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मोदी ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और पीएम गरीब कल्याण योजना के जरिए दिल्ली के जरूरतमंद को राशन पहुंचा रही है। संबित पात्र ने जवाब देते हुए आगे कहा कि मोदी सरकार ने दिल्ली को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अभी तक 37,400 मीट्रिक टन अनाज भेज चुके हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मई में 5 जून तक दिल्ली को तय कोटे से ज्यादा 72,782 मीट्रिक टन अनाज भेजा गया है, जिसमें दिल्ली अब तक 53,000 मीट्रिक टन अनाज की उठावन पाई है और इसका मात्र 68% ही वे जनता को बांट पाए। उन्होंने कहा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत दिल्ली सरकार प्रति किलो गेहूं के लिए मात्र 2 रुपए प्रति देती है और केंद्र सरकार 23.7 रुपए प्रति किलो देती है। वहीं प्रति किलो चावल के लिए दिल्ली सरकार मात्र 3 रुपए देती है और केंद्र सरकार 23.79 रुपए प्रति किलो देती है। संबित पात्र ने कहा कि दिल्ली सरकार इसके अतिरिक्त भी राशन बांटना चाहती है तो इसके लिए राशन खरीद सकती है, तो नोटिफाइड रेट है उस पर राशन खरीदा जा सकता है। पीएम मोदी को दे दूंगा डोर स्टेप राशन योजना का क्रेडिट। दिल्ली के सीएम की अपील, प्लीज रोक मत लाइए। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली में डोर स्टेप राशन डिलीवरी स्कीम पर रोक लगाए जाने को लेकर पीएम एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी से अपील कर कहा कि राजधानी शुरू होने वाली घर घर राशन योजना को न रोका जाए। सीएम ने कहा कि कोरोना का बहुत ही कठिन समय है, ऐसे में इन योजनाओं को क्यों रोका जा रहा है। दिल्ली कोरोना के डर से राशन लेते हुए दुकान पर नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को राशन घर पहुंचाने में आखिर आपत्ति क्यों हो रही है। दिल्ली के सीएम ने सवाल किया कि कोरोना की तीसरी लहर में अगर माँ बाप सक्रिय हो गए तो बच्चे भी प्रभावित होंगे, ऐसे में योजना को लागू होने से क्यों रोका जा रहा है। दिल्ली के सीएम ने सवाल किया कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए काफी घातक बताई जा रही है, ऐसे में अगर माँ बाप सक्रिय हो गए तो बच्चों को भी प्रभावित होंगे, इस योजना को लागू करने से क्यों रोका जा रहा है। जीबी पंत इंस्टीट्यूट ने हिंदी अंग्रेजी में बात करने के निर्देश का सवाल लिया वापस। विवाद बनने के बाद लिया फैसला। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में नर्सिंग स्टाफ को हाल ही में मलयालम भाषा का इस्तेमाल न करने और केवल हिंदी और अंग्रेजी में बातचीत करने के निर्देश जारी किए गए थे, जिसके बाद हर तरफ इंस्टीट्यूट के इस आदेश की आलोचना होने लगी। मामले का विवाद बढ़ता तक मलयालम भाषा के उपयोग को रोकने के लिए अपने सर्कुलर पर इंस्टीट्यूट के रोक लगा दिया। इस समय अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उसकी सूचना के बिना ये सर्कुलर जारी किया गया था, जिसके बाद वापस ले लिया गया है। दरअसल हाल ही में अस्पताल की ओर से सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें इंस्टीट्यूट में मलयालम भाषा के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई थी। अस्पताल ने इसे पीछे का कारण दिया था कि अस्पताल में अधिकतर सहकर्मी और यहाँ आने वाले मरीज इस भाषा को नहीं जानते, ऐसे में अक्सर असुविधा का सामना करना पड़ता है। दिल्ली आईटीआई ने बनाया एनवायरमेंट फ्रेंडली ग्रीन जनरेटर, नहीं फैलेगा प्रदूषण, बिना कार्बन के बनाएगा बिजली। जी हां, दरअसल आपको बता दें, बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच दिल्ली आईटीआई ने एक अनोखी पहल की। आईटीआई ने रिसर्च से एक ऐसा जनरेटर बनाया जिससे बिल्कुल फ्री प्रदूषण नहीं होगा। यह ग्रीन जनरेटर डीजल की बजाय हाइड्रोजन से चलेगा। रिसर्च का दावा है कि स्पार्क इंजन तकनीकी वाला ग्रीन जनरेटर को प्रदूषण नहीं फैलेगा। आईआईटी जल्द इसे पेटेंट करने जा रहा है। आईआईटी के रिसर्च का कहना है कि डीजल के चलने वाले जनरेटर से बहुत ज्यादा विषैली गैस निकलती है। धुआं से वायु प्रदूषण फैलता है, इससे इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इससे लोगों की हेल्थ भी बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। जनरेटर को निकलने वाली जहरीली गैस हमारे शरीर में जाकर कई बीमारियां फैलाती है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें सीधे से मिलते रहे।
दिल्ली सोशल मीडिया पर सुसाइड नोट लिखने के बाद लापता हुए रैपर एंडी कोट माए दर्ज कराया किडनैप का केस। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के रहने वाले 22 साल के रैपर एंडी कोट के लापता होने के बाद उनकी मां ने किडनैप का केस दर्ज करवा लिया है। बता दें कि विवादित टिप्पणी करने वाले रैपर ने कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर सुसाइड नोट पोस्ट किया था। पुलिस के वसंतकुंज की रहने वाली एक महिला ने शिकायत में कहा है कि उनका बेटा आदित्य तिवारी बुधवार से लापता है। सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा कि रैपर की मां ने शुक्रवार को उनके बेटे से लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में इस बात का भी जिक्र किया गया कि लापता होने से पहले उनके इंस्टाग्राम पर एक सुसाइड नोट भी पोस्ट किया गया था। वहीं पुलिस अधिकारी अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी के खिलाफ युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। अध्यक्ष श्रीनिवासन बोले, अर्थव्यवस्था को सरकार ने आपदा में डाला। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस की युवा इकाई ने पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी के खिलाफ शनिवार को दिल्ली प्रदर्शन किया और इस मुश्किल समय में आम जनता को महंगाई से राहत देने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवासन बीबी ने कहा कि आपदा में अवसर बढ़ाने वाली सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को आपदा में डाल दिया है। इस तरह अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रही है। उन्हें यह बात भी कहा कि जब विपक्ष में थी तो पेट्रोल डीजल की 5 रुपए की वृद्धि पर सड़क पर प्रदर्शन करती हुई दिखाई देती थी, पर आज जब चौतरफा महंगाई की मार है तो सब मौन है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राहुल राव ने कहा है कि हम ये मांग करते हैं कि बढ़ती हुई कीमतों को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी को वापस करके महंगाई और मंदी से जूझ रहे जनमानस को राहत दी जाए। जिस दिन मांगा जाएगा इस्तीफा उस दिन दे दूंगा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा का बड़ा बयान। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि जिस दिन उससे पद छोड़ने की मांग की जाएगी वह उसी दिन इस्तीफा दे देंगे। सीएम ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि भाजपा के पास राज्य में नेतृत्व के लिए कोई विकल्प नहीं है। पार्टी अलग जिस दिन मुझसे इस्तीफा देने को कहेगा मैं उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। 78 वर्षीय मुख्यमंत्री कड़ा और स्पष्ट बयान भाजपा अध्यक्ष और उनके बेटे विजयेंद्र ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के कुछ दिन बाद आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब दिल्ली आलाकमान से मुझे भरोसा है तब तक मैं मुख्यमंत्री के तौर पर बना रहूंगा। जिस दिन वे मुझसे कहेंगे कि मुझे पद छोड़ दो मैं उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा और राज्य के कल्याण के लिए काम करने के लिए पूरी तरह से शामिल हो जाऊंगा। पुलिस कमिश्नर का आदेश, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने को बल का प्रयोग न करे पुलिसकर्मी। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव ने राजधानी में लॉकडाउन में और ढील दी जाने से पहले शनिवार को वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक और उनसे कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने और बाजारों में स्थिति सामान्य करने के लिए बल प्रयोग नहीं किया जाए। ये जानकारी का अधिकारी ने बयान में दी गई है। बयान में बताया गया कि पुलिस कमिश्नर ने सभी डीसीपी को निर्देश दिया कि सड़कों पर होने वाले अपराधों को संपत्ति से जुड़े अपराधों में एहतियाती उपाय बरते जाए। उन्होंने कहा कि सड़कों और बाजारों में भीड़ भाड़ बढ़ाने में इस अपराधों में और बढ़ोतरी की संभावना है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शनिवार को पाबंदियों में विभिन्न छूटों की घोषणा की और दिल्ली मेट्रो को 50% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी है। कोरोना की थर्ड वेव का प्रभाव कम करने को दिल्ली सरकार ने प्राथमिकता वाले क्षेत्र चिन्हित किए। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने कहा कि आईसीयू प्रबंधक में मेडिकल कर्मचारियों का प्रशिक्षण, ITI प्रोफेसर को कोविड-19 प्रबंधक में शामिल करना और लोगों का टीकाकरण करवाने के लिए चुनावी मतदान केंद्र के मुताबिक कार्यक्रम चलाना, महानगर में कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी के लिए प्रमुख क्षेत्र में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शुक्रवार को 2 बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें एक विशेषज्ञ समिति की बैठक थी और दूसरी तैयारी समिति की। उन्होंने तीसरी लहर के संभावित प्रभाव को कम करने के लिए कई निर्णय लिए हैं। यह जानकारी दिल्ली की सरकार की तरफ से शनिवार को जारी बयान में दी गई है। दिल्ली सोमवार से लॉकडाउन में मिलेगी ढील, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई, पुलिस ने तैयार किया रोड मैप। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली सरकार की तरफ से लॉकडाउन सोमवार को लॉकडाउन में ढील की घोषणा के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस श्रीवास्तव ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के पुलिस के साथ बैठक की है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को कोरोना के दौरान जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों से मिलने व मुआवजा चेक परिजनों को विपरीत कराने के निर्देश दिया गया है। दिल्ली पुलिस के PRO चिन्मय बिश्रा ने बताया कि बैठक में पुलिस की तैयारी की समीक्षा की है। सोमवार को लॉकडाउन में ढील के बाद सड़कों और बाजारों में भीड़ बढ़ेगी। इस दौरान कोविड-19 नियमों का लोगों से पालन कराया जाएगा। इसके लिए एक रोड मैप भी तैयार किया गया है। CP ने कहा कि भीड़ वाली जगहों पर पुलिस को भी अपनी मौजूदगी बढ़ाएगी, लोगों को कोरोना नियमों के प्रति जागरूकता करेंगे, साथ ही जो लोग नियमों को तोड़ेंगे उन पर कार्रवाई करेंगे। दिल्ली में आज फिर हो सकती है बारिश, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज। जी हां, दरअसल आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए गए, जो कि इस मौसम के औसतम तापमान से 4 डिग्री कम है। वहीं आज हल्की बारिश की भी संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक नमी का स्तर 60% दर्ज किया गया है और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। इसने कहा कि आज बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी का भी अनुमान है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक सुबह 8:05 तक वायु गुणवत्ता सूचकांक 110 दर्ज किया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आप कुछ लाइक कीजिए। दोस्तों, दिल्ली न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब, दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबर आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।